हेलो चिल्ड्रन, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्यार। तो आइए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साधारण भिन्न को दशमलव संख्या में कैसे बदलें। यहाँ पर आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, मैंने ये 7-8 प्रश्न लिखे हैं कि दशमलव संख्या में बदलिए, और ये भिन्न के रूप में दिए गए हैं और इन्हें हमें दशमलव संख्या में बदलना है। तो इसके लिए देखिए, जैसे मैंने पिछले वीडियोज़ में बताया था, मैं एक बार थोड़ा आपको फिर से याद दिला दूं कि कोई भी संख्या है जो दशमलव संख्या है, इसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्से में पूर्णांश पूर्ण संख्या लिखी जाती हैं और दूसरे हिस्से में दशमलव का अंश होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने अगर 17.37 लिखा है, तो दशमलव से पहले जो भी संख्या होती है इसको पूर्णांश कहते हैं, और दशमलव के बाद ये जो अंक 3 और 7 आया है, ये जो है इसका दशमलव भाग है। दशमलव के बाद वाला भाग उसको हम दशमलव अंश कहते हैं, और दशमलव से पहले जो संख्या होती है इसको हम पूर्णांश कहते हैं। तो पूर्णांश, आपको मालूम है कि पूर्णांश से ही हमारा इकाई और दहाई शुरू होता है, क्योंकि 17 में आपको मालूम है 7 इकाई और 10 दहाई हैं, एक दहाई है। और इसके बाद जो दशमलव के बाद जो दशमलव अंश होता है, इसमें दशमलव के बाद जो पहला अंक है ये एक 10वें हिस्से को, ये 10वें हिस्से को शो करता है, दिखाता है। और मैंने आपको पहले वीडियो में काफ़ी विस्तार से इसमें चर्चा की थी। और दशमलव के बाद में ये जो दूसरा अंक है ये 100वें हिस्से को दिखाता है, और अगर दशमलव के बाद कोई तीसरा अंक है तो वो उसके 1000वें हिस्से को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, देखिए पूर्णांश, कई बार क्या होता है, केवल किसी संख्या में केवल दशमलव अंश होता है, पूर्णांश नहीं होता है। जैसे 0.75, तो यहाँ पर पूर्णांश कुछ भी नहीं है, तो हम इसको पूर्णांश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, शून्य। तो 0.75 के रूप में दिखाया जा सकता है, क्योंकि इसमें पूर्णांश नहीं है, तो इसलिए जहाँ पूर्णांश नहीं है वहाँ पर हम पूर्णांश की जगह शून्य लिख सकते हैं। तो चलिए, जैसे यहाँ पर मैंने ये लिखा है पूर्णांश और दशमलवांश, बीच में दशमलव है, तो पूर्णांश जो होता है दशमलव से पहले की जो संख्या होती है उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये आपको मालूम है। और जो दशमलव के बाद जो दशमलव अंश है, तो उसमें दशमलव के बाद जो पहला अंक है वो 10वें हिस्से को, जैसे यहाँ पर 623.375 ये संख्या मैंने लिखी है, तो इसमें 3 इकाई, 2 दहाई और 6 सैकड़ा हैं, ये तो पूर्णांश है। और दशमलव के बाद में दशमलव वाले अंश में देखेंगे तो इसमें ये जो 3 है ये 10वें स्थान पर है, यानी ये 3/10 को दिखा रहा है। ये 7 है, ये 100वें स्थान में है, यानी 100 में से 7, यानी ये 7/100 को दिखा रहा है। तो इस तरह से अब जब आप इसको समझ गए, तो अब यहाँ पर ये बहुत आसान होगा आपको किसी भी भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। चलिए, मैं पहला वाला ये प्रश्न लेता हूँ, 7/10। अब आपको मालूम है कि ये 10 में से 7, यानी ये जो है दशमलव के बाद का ये 10वां स्थान, ये 10वां दिखा रहा है, किसी 10 पार्ट में से 7 हिस्से दिखा रहा है, 10 में से 7 हिस्से दिखा रहा है। तो आपको मालूम है कि जब हर 10 होता है या 10वां हिस्सा कौन सा दिखाता है, दशमलव के बाद पहला स्थान, यानी ये होगा 0.7। तो 7/10 यानी 10 में से 7, इसको हम लिखेंगे 0.7। 0.7 मतलब 10 में से 7 हिस्से, तो ये 0.7। इसी प्रकार जैसे दूसरा है यहाँ पर 9/1000। अब ये ध्यान से देखिए बच्चों कि जो 1000वां हिस्सा, क्योंकि इसका हर कितने 1000, तो 1000वां हिस्सा दशमलव के बाद में पहला, दूसरा और तीसरा अंक दिखाता है, यानी दशमलव के बाद तीसरा अंक दिखाएगा हमें, कि 1000वें हिस्से को तीसरा अंक दिखाएगा। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए दशमलव के बाद 10वां हिस्सा इसमें नहीं है, क्योंकि तो सीधा 1000वें हिस्से में से 9 है, 1000 में से 9 है, तो यानी 10वें हिस्से में नहीं है, 100वां नहीं है, ये 1000वां है, तो 10वें हिस्से की जगह 0, 100वें हिस्से की जगह 0। अब ये 1000वां हिस्सा है, 1000 में से 9 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9, तो 0.009 इस तरह से। तो जब भी हर में, किसी भी भिन्न के हर में 10 होगा, तो दशमलव के बाद एक ही स्थान होगा। जैसे यहाँ पर दशमलव के बाद केवल एक ही स्थान है, 7, 10वें हिस्से में। और जब भी हर 100 होगा, तो 100 इसका मतलब क्या है, 100वां हिस्सा, यानी दशमलव के बाद 2 ही अंक होंगे।
और अगर हर में 1000 होगा तो दशमलव के बाद में 3 अंक होंगे। तो यहाँ पर 1000 है तो दशमलव के बाद हमें 3 अंक मिलेंगे, तो 1, 2 और 3, 9। इसी प्रकार जैसे 15/100 है, तो अब देखिए 100 है, इसका मतलब क्या है कि दशमलव के बाद में 2 स्थान होने चाहिए, तो हमने लगाया दशमलव और यहाँ पे हमारे पास 2 स्थान है, 1, 5, दशमलव 1, 5। तो इस तरह से लिखेंगे इसको। अब ये देखिए आप, ये चौथा बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। 19/10, तो ये मैं रब कर दूंगा तो यहाँ पर हमें स्पेस प्रोवाइड हो जाएगा। तो अब जैसे ये 19/10 है, तो सबसे पहले तो बेटा इसको ये समझो, ये इसका मान 1 से अधिक है। 1 से अधिक क्यों है? क्योंकि ये कैसी संख्या है, ये किस तरह की भिन्न है, ये विषम भिन्न है। आपको पता है जिसका अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है, वो विषम भिन्न होती है। तो इसका मतलब हम इसको मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। तो मिश्रित भिन्न में जो हम बदलेंगे तो 19/10 से एक बार बंटेगा और 9 बच जाएगा, तो 1 सही 9/10। तो इसका मतलब ये है कि पूर्णांश में तो 1 है और ये 10वां हिस्सा है दशमलव वाले में, क्योंकि 9/10 है तो 9/10 आपको मालूम है, 1 तो पूरा, ये तो पूर्णांश में लिखा जाएगा, पूर्ण संख्या है। और दशमलव, अब देखिए 10 में से 9 है, तो 10 में से 9 मतलब ये 0.9 होगा, तो 1.9 इस ढंग से लिखा जाएगा इसको, 19/10 को। तो जब भी याद रखिए, कभी भी आपको इस तरह की भिन्न मिले जो कि विषम भिन्न हो, तो सबसे पहले आप उसको मिश्रित भिन्न में बदल लें और उसके पूर्णांश को अलग लिख लें, और तब जो बाकी जो भिन्न वाला हिस्सा है उसको दशमलव में आप आसानी से बदल सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ तो हमें आसानी से, यहाँ पे हर 10 था, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है, तो इसको तो बड़ी आसानी से हम बदल लेंगे। लेकिन जब इस तरह के प्रश्न आते हैं तो बच्चे अक्सर यहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं, या वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको कैसे बदलें। फॉर एग्जांपल जैसे 3/5 है, अब इस भिन्न को हमें दशमलव में बदलना है, तो इसको आसानी से आप ये देखिए कि हम 5 को 10 कैसे बनाएं। 5 को 10 कैसे बनाएं, यानी हमें वो संख्या ढूंढनी है जो कि जिससे कि हम 5 को गुणा करें और वो 10 हो जाए। तो आराम, आपको पता है कि 5 को अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि भिन्न के केवल हम हर को 2 से गुणा कर दें, इससे तो भिन्न का मान बदल जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जिस संख्या से हर को गुणा करते हैं उसी संख्या से अंश को गुणा करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 गुणा गया 2 बटा 5 गुणा गया 2, तो ये हो जाएगा 6/10। देखिए तुल्य भिन्न मिल गया हमें। अब आपको मालूम है क्योंकि इसका हर कितना है, 10 है, इसका मतलब कि ये 6/10वां हिस्सा है, यानी ये 0.6 है। तो बहुत आसानी से ऐसे देखिए 16/20। अब आप ये देखिए 16/20 जो है ये आपका 6th क्वेश्चन है। अब आप ये देखिए कि हम इसको 10 में ये 100 में कैसे बदलें, क्योंकि 10 से बड़ा है। वैसे तो इसको हम 10 में भी बदल सकते हैं, दोनों इस संख्याओं को, अंश और हर को हम अगर 10 से भाग करें तो बदल जाएगा। लेकिन इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 को हम 100 में भी बदल सकते हैं। अब 20 को हम क्या करेंगे, 100 में बदलेंगे। तो 20 को 100 में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 20 को 5 से गुणा करना पड़ेगा। देखिए कभी कभी वो संख्या नहीं मिलती, जैसे यहाँ पे मैंने कह दिया कि 20 को 5 से गुणा करेंगे तो 100 मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी बच्चों के दिमाग में नहीं आता कि हम इसको किस से गुणा करें। तो उसका बहुत आसान तरीका है। देखो बेटा, जैसे 20 को आपने क्या बनाना है, 20 को बनाना है आपने 100, तो 20 से आप 100 को बांट दीजिए, 20 पंजे 100, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी 5, जिससे कि 20 को गुणा करके ये 100 हो जाए। तो ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम 16 को भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा और 20 को भी हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अंश और हर को हम समान संख्या से गुणा करेंगे तभी भिन्न का मान नहीं बदलेगा। और ये हो गया 16 पंजे 80 और 20 पंजे 100। अब देखिए क्योंकि इसका हर कितना है, 100 है, इसका मतलब दशमलव के बाद कितने स्थान होंगे, 2। तो हम लिखेंगे, क्योंकि 2 हम पे ऑलरेडी हैं, 0.80। तो इस तरह से हम इसको बदलेंगे। इसी प्रकार 17/25, तो 25 को हम 100 बनाएंगे, इसको 4 से गुणा करेंगे। और इसी प्रकार 87/200 है,
तो 200 को हम इसके हर को 1000 बनाएंगे। 1000 बनाने के लिए हमें 200 को 5 से गुणा करना पड़ेगा और 87 को भी 5 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसको आसानी से दशमलव में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी प्रक्रिया है कि हम साधारण भिन्न को दशमलव में कैसे बदलें। जनरली स्कूल में अब खैर ये तो ट्रिक्स हैं, टेक्निक्स हैं, आनी भी चाहिए बच्चों को, लेकिन कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा क्या होता है। चलिए वो ट्रिक भी बता देते हैं आपको, जिससे बच्चे आसानी से इसको कर सकते हैं सॉल्व। तो ट्रिक ये है, हम स्कूलों में पढ़ाते हैं जैसे 7/10 है, तो हम कहते हैं बेटा क्योंकि ये एक शून्य है, जो हर है 10 है तो इसमें कितना है, एक शून्य, तो इसका मतलब कि दशमलव के बाद में एक स्थान आएगा। तो हम कहते हैं उसको कि पहले जो अंश है उसको लिख दो 7। अब देखिए क्योंकि एक शून्य है तो दशमलव के बाद एक स्थान होना है, तो दशमलव ये देखिए यहाँ पे लगेगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक स्थान आ गया 7। तो ये टेक्निक्स हैं। लाइक जैसे हमने बोला कि 9/1000, तो हम कहते हैं बेटा पहले जो अंश है उसको लिख लो, यानी 9 को लिख लो सबसे पहले, उसके बाद 0 गिनो 1 2 3। तो आपको पता है दशमलव के बाद 3 स्थान होने चाहिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे एक स्थान ही है हमारे पास, जबकि दशमलव के बाद हमें 3 स्थान चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि दशमलव के बाद 2 0 लगा देंगे, 1 2 3, तो 0.009। तो ये टेक्निक्स हैं, लेकिन बेसिकली आपको इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा होता क्यों है। सिर्फ ऐसे याद नहीं कि शून्य गिन के आपने यहाँ पे ये लगा दिया कि दशमलव कहाँ लगाना है, ये नहीं होना चाहिए। आपको इसके कंसेप्ट्स पता होने चाहिए कि एक्चुअली ऐसा हम यहाँ पर दशमलव लगाते क्यों हैं, यानी आपको ये पता होना चाहिए 10वां 100वां या 1000वां हिस्सा है, तो इसके हिसाब से दशमलव को प्लेस किया जाता है। सो थैंक्स अ लॉट।